एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में गोपी नाम का एक बकरा और टॉमी नाम का एक कुत्ता रहते थे। दोनों बचपन से एक ही किसान रामू काका के साथ रहते थे। गोपी थोड़ा शरारती था, हर समय कुछ नया करने की सोचता रहता, जबकि टॉमी समझदार और सतर्क था। दोनों में गहरी दोस्ती थी, मगर स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क। एक दिन गोपी ने टॉमी से कहा, टॉमी भाई, रोज रोज यही खेत, यही चरागाह देखकर ऊब गया हूँ। क्यों न हम कोई रोमांचक यात्रा पर चलें? पहाड़ के उस पार वाली घाटी में सुना है एक झरना है जो इंद्रधनुष बनाता है। टॉमी ने सिर हिलाते हुए कहा, गोपी, वो रास्ता बहुत खतरनाक है। जंगल है, जंगली जानवर हैं और वहाँ कोई इंसान नहीं जाता। डरपोक कहीं का। गोपी हंसते हुए बोला, अगर तू नहीं चला तो मैं अकेला ही निकल जाऊंगा। टॉमी ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराया, अच्छा ठीक है, मैं भी चलूंगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। और इस तरह दोनों ने अगले दिन सुबह निकलने का निश्चय किया। सुबह का सूरज उगते ही दोनों दोस्त चल पड़े। खेतों की मेड़ पार की, नालों को लांघा और धीरे धीरे जंगल के किनारे पहुंच गए। हवा में पाइन के पेड़ों की महक थी और पक्षियों की चहचहाहट चारों ओर गूंज रही थी। जंगल में कदम रखते ही गोपी उत्साह से उछल पड़ा। वाह, कितना सुंदर है यहाँ! टॉमी ने चारों तरफ देखा। सावधान रहो गोपी, ये सुंदरता के साथ खतरा भी छिपा सकता है। वे आगे बढ़े। रास्ते में एक गहरी खाई आई। गोपी ने फुर्ती से छलांग लगाई और पार कर गया। टॉमी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अंत में उसने भी छलांग लगा दी। देखा, तू भी कर सकता है, गोपी ने गर्व से कहा। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें झाड़ियों में खड़खड़ाहट सुनाई दी। झाड़ियों से एक चालाक दिखने वाली लोमड़ी निकली। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे अरे, कहाँ जा रहे हो प्यारे दोस्तों? गोपी भोलेपन से बोला, हम इंद्रधनुष वाले झरने को देखने जा रहे हैं। लोमड़ी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, मैं भी वही रास्ता जानती हूँ। चलो, मैं तुम्हें सही दिशा दिखा देती हूँ। टॉमी को उसकी आंखों में शरारत दिखाई दी। उसने धीरे से गोपी के कान में कहा, इस पर भरोसा मत करना, ये कुछ गड़बड़ है। लेकिन गोपी ने कहा, टॉमी, तू हर किसी पर शक क्यों करता है? चल न। तीनों चल पड़े, पर कुछ ही देर में रास्ता कीचड़ भरे दलदल में बदल गया। लोमड़ी अचानक गायब हो गई। गोपी का पैर दलदल में फंस गया। बचाओ टॉमी, गोपी चिल्लाया। टॉमी तुरंत हरकत में आया। उसने पास की एक मोटी बेल पकड़ी, दांतों से खींची और गोपी को बाहर निकाल लिया। अब समझ आया, टॉमी ने कहा। गोपी शर्मिंदा होकर बोला, हाँ भाई, तू सही था, अब से तेरी बात मानूंगा। थककर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी पेड़ की डाल पर से एक बूढ़ा उल्लू बोला, तुम दोनों बहुत दूर निकल आए हो। आगे एक नदी है जिसका पानी उफान पर है। अगर पार करना है तो बुद्धि का प्रयोग करना होगा, बल का नहीं। टॉमी ने पूछा, क्या तुम हमें कोई रास्ता बता सकते हो? उल्लू बोला, नदी के किनारे कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी हैं, उन्हें बांधकर पुल बना लो। गोपी ने मुस्कुराकर कहा, वाह, ये तो अच्छा विचार है। दोनों ने मेहनत की, लकड़ियां बांधी और एक छोटा सा पुल तैयार कर लिया। पुल डगमगा रहा था, मगर दोनों ने संतुलन रखते हुए उसे पार कर लिया। पार पहुंचकर गोपी बोला, देख टॉमी, समझदारी से किया तो मुश्किल आसान हो गई। टॉमी ने कहा, सही कहा, यही असली साहस है, डर के बावजूद आगे बढ़ना, लेकिन समझदारी से। जंगल घना होता जा रहा था। शाम होने लगी थी और दोनों को ठहरने की जगह चाहिए थी। उन्हें एक बड़ी गुफा दिखी। गोपी ने कहा, चलो, यही रात गुजारते हैं। टॉमी ने अंदर झांका, लेकिन कुछ दिखा नहीं। दोनों भीतर चले गए और कुछ देर में सो गए। मगर आधी रात को गुफा में गरज सुनाई दी। गुर दोनों की आंख खुल गईं। सामने एक विशाल भालू खड़ा था। गोपी डर के मारे कांप गया। टॉमी ने तुरंत योजना बनाई। उसने बाहर पड़ी मशाल उठाए और भालू की ओर घुमाई। तेज रोशनी और धुएं से भालू डर गया और भाग गया। गोपी ने राहत की सांस ली। टॉमी, तू तो सच्चा हीरो है। टॉमी हंसते हुए बोला, हीरो वही होता है जो अपने डर को जीत ले। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ों के पीछे से झांक रही थीं। वे दोनों पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते गए। हवा ठंडी थी, लेकिन उत्साह गर्म। कई घंटे बाद उन्हें दूर से पानी की कलकल आवाज सुनाई दी। गोपी खुशी से उछल पड़ा, वो रहा झरना। वे भागते हुए वहां पहुंचे। सामने एक ऊंचा पहाड़ था और उससे गिरता हुआ झरना सूर्य की किरणों से इंद्रधनुष बना रहा था। नजारा अद्भुत था। गोपी ने विस्मय से कहा, मैंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा। टॉमी ने कहा, क्योंकि असली सुंदरता तक पहुंचने के लिए साहस, दोस्ती और भरोसा चाहिए। दोनों झरने के पास बैठे,
ठंडे पानी में खेलते रहे और फिर शांत होकर आसमान में इंद्रधनुष को देखते रहे। शाम होते होते उन्होंने वापसी का रास्ता पकड़ा। अब रास्ता मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि डर की जगह आत्मविश्वास था। जब वे गांव पहुंचे तो रामू काका ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। गोपी ने सब कुछ बताया, लोमड़ी की चाल, उल्लू की सलाह और भालू से सामना। रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, दुनिया में हर सफर सिखाता है कि समझदारी और साहस साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं। गोपी ने टॉमी की तरफ देखा, अगर टॉमी न होता तो मैं शायद कभी वापस न आता। टॉमी ने हंसकर कहा, और अगर तू न होता तो मैं ये सुंदर झरना कभी न देख पाता। दोनों ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े। सीख 1, साहस जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है समझदारी। 2, दोस्ती का असली मतलब है एक दूसरे पर भरोसा करना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। 3, हर यात्रा, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कुछ नया सिखाती है।